नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, 2029 का चुनाव अपने आप में अहम होने वाला है, क्योंकि 2029 के चुनाव में कुछ ऐसे बड़े नेता होंगे या कुछ ऐसे बड़े चेहरे होंगे जो हमें इस बार तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 2029 के चुनाव में वो मैदान में नहीं उतरेंगे। हालांकि ये हो सकता है कि वो किसी के लिए प्रचार जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो खुद चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। बात करें हम सांसद धर्मवीर सिंह की, उन्होंने खुद कहा है कि वो अब 70 साल के हो गए हैं, उन्होंने काफी चुनाव लड़ लिए हैं और अब वो आराम करना चाहते हैं। दूसरी तरफ बात करें हम राव इंद्रजीत की, उनका भी साफ तौर से यही कहना है कि वो लगभग 74 साल के हो गए हैं और वो भी चाहते हैं कि अब वो आराम करें। यानी कि कहीं ना कहीं संकेत ये मिल रहे हैं कि दो दिग्गज नेता हैं, वो शायद 2029 के चुनाव में नजर न आए। दूसरी तरफ बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने हालांकि इस तरफ कोई इशारा नहीं दिया है, लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बात जरूर कही थी कि 75 साल के बाद उम्र काफी हो जाती है और इसके बाद हमें आराम करना चाहिए। और मोदी भी जो है वो 75 साल के हो चुके हैं। तो क्या मोदी भी 2029 का चुनाव नहीं लड़ेंगे या लड़ेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हरियाणा के दो दिग्गज नेता जरूर तस्वीर साफ कर चुके हैं और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद है। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, 2029 का चुनाव हालांकि समय काफी लंबा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या जो बड़े चेहरे हैं, जो दिग्गज चेहरे हैं, वो इस चुनाव में हमें नजर नहीं आएंगे? देखो, कुछ नेताओं ने ऐसे संकेत जरूर दिए हैं कि भाई हमारी उम्र ज्यादा हो गई है, हम आराम करना चाहते हैं। लेकिन नेता अगर जो बात कहे और उसके ऊपर खरा उतरे तो जनता का एक भरोसा बढ़ता है। ऐसे अनेक नेता इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर हुए हैं कि जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है, चुनाव ना लड़ने की कही और वो चुनाव लड़ते रहे। सबसे पहले आप धर्मवीर सिंह जी की अगर बात कर रहे हैं कि भाई मैं बहुत चुनाव लड़ चुका, लंबा अरसा मेरा चुनाव 87 से मैं अब तक के चुनावी राजनीति में हूँ, एमपी भी रहा, प्रदेश में एमएलए भी रहा और मंत्री भी रहा, कि मैं अब चाहता हूँ कि भाई मैं आराम करूँ। लेकिन क्या ये सेवा जो उन्होंने की है उनके परिवार ने भी की है? क्योंकि चौधरी धर्मवीर सिंह जब एमपी रहे हैं या मंत्री रहे हैं या एमएलए रहे हैं तो पूरा परिवार ही उनका एक तरह से सेवा भाव से लगा रहा है प्रदेश की जनता की सेवा में। क्या इस चीज से मुक्ति वो परिवार को भी दिलाएंगे? ये बड़ा सवाल है। तब देखा जाएगा जब चुनाव नजदीक आएंगे और चौधरी धर्मवीर सिंह जी ये कहेंगे कि मैं राजनीति से रिटायर होना चाहता हूं और मेरे परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर ये बड़पन दिखाएंगे तो स्वागत है। वैसे कई बार देखने को ये मिलता है कि नेता खुद चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन अपने परिवार में से किसी को चुनाव में लड़ाता है। ये सारी सेटिंगबाजी इस तरह की है। अनेक नेता प्रदेश के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि जो कहते हैं कि मेरी उम्र बहुत हो गई है और मैं आराम करना चाहता हूं। आराम का मतलब क्या है कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन को, मेरे बच्चों को सेट करके जाऊंगा मैं, कि अपनी पार्टी से जिस पार्टी में गोटी फिट बैठेगी वहां से अपने भाई को, अपनी पत्नी को, अपने बेटे को चुनाव लड़वाएंगे। तो पीछे से, पर्दे के पीछे का सारा खेल तो वही है। दादा गौतम पिछले 5 साल विधानसभा के अंदर लगातार कहते रहे कि मैं तो पिछला चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, नारनौल से जबरदस्ती लड़वा दिया मेरे को तो अजय निर्दोषियंत ने, और आगे तो लड़ूंगा नहीं, नजदीक नहीं जाऊंगा। उनके बेटे रजत गौतम जी यहाँ मेरे साथी के पास आए हुए थे और अपने इन्हीं चैनलों के ऊपर उनका इंटरव्यू डला था अपने चैनलों के ऊपर। उन्होंने कहा था कि आगामी चुनाव हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना मेरे पिताजी लड़ेंगे ना मैं लड़ूंगा, और हल्का बदल करके सफेदों से जाकर के लड़ा। आज फिर वही टिकट पर लड़ा, पार्टी बदली, आज फिर वही स्थिति है। मंत्रिमंडल में तब जगह नहीं मिली, मंत्रिमंडल में जगह आज नहीं मिली, आज फिर कहते हैं मैं तो खाऊं भाई एमएलए रहे तो दे दो ना इस्तीफा। इसी प्रकार का राव इंद्रजीत जी 8 या 9 बार के तो शायद सांसद हैं और पुराना राजनीतिक गढ़ उनका रहा है उस इलाके के अंदर। उनके पिताजी का, इनका अपना एक रसूख है, 10-12 सीटें ऐसी रखते हैं कि इनके दम पे वहां से निकलती हैं। बेटे के लिए छटपटा रहे थे कि पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 2 चुनाव में टिकट नहीं मिला था, अब के बार कामयाब रहे टिकट दिलवाने में, मंत्रिमंडल में जगह पक्की हो गई, बेटी सेट हो गई, तो अब सदा तो को जिया तब तक तो कोई नहीं रहा। स्वास्थ्य का पता नहीं, स्वास्थ्य में गिरावट आती है,
इसलिए उन्होंने ये घोषणा की है। तो बहुत से नाम ऐसे हैं देश और प्रदेश की राजनीति के अंदर। एक राजस्थान के बहुत बड़े नेता थे, उनका मेरे को थोड़ा सा नाम ध्यान नहीं आ रहा, उनका शायद हेमाराम चौधरी था क्या था। उन्होंने घोषणा की मैं आगे भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। जनता उनके घर पे जाके बैठ गई धरना दे करके कि भाई मैंने तो संन्यास ले लिया, नहीं लड़ना पड़ेगा, आप चुनाव हार के संन्यास ले रहे हो, हम आपको जिताएंगे। दोबारा उन्होंने चुनाव लड़ा। अब इस चुनाव में जो पिछला विधानसभा का हुआ, उन्होंने कह दिया भाई अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। 12-14 हजार आदमी उनके घर पे बैठे रहे। बोला जी ना चुनाव लड़ना पड़ेगा आपको। बोला भाई फिर तो बार बार मैं भी मुकर जाऊंगा, पिछली बार भी तुमने लड़वा दिया मना करने के बाद, आज फिर मैं लड़ रहा हूं। तो उन्होंने ये चुनाव तो नहीं लड़ा। तो ऐसे विरले नेता मिलते हैं, जैसे आनंद सिंह दांगी थे, उन्होंने स्पष्ट ये संकेत दे दिया था कि मैं भविष्य की चुनावी राजनीति में नहीं जाऊंगा। अपने बेटे को टिकट दिला दिया, उनके लिए प्रचार प्रसार भी किया। प्रोफेसर संपत सिंह भी इसी उसमें बैठे हैं कि बेटे को कहीं से टिकट मिल जाए। डॉक्टर रघुवीर कादयान जी पिछले 3 चुनाव से सुन रहे हैं हम कि मेरा ये आखिरी चुनाव है, मेरा ये आखिरी चुनाव है। 5 साल बाद फिर नौजवान होकर के जनता के बीच में आ जाते हैं कि मेरा तो ये आखिरी है, और 7 बार विधायक बन लिए। और जिस दिन ये आगामी जो चुनाव आएगा, बेशक हम उनको बुजुर्ग मानते हैं, वो फिर नौजवानी के उस जोश में दिखाई देंगे। हो सकता है संन्यास अब भी ना लें। तो नेताओं के जो कहने की जो बातें होती हैं वो अलग होती है। कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कम से कम उन्होंने ये दावा तो किया कि हमने चुनाव काफी लड़ लिए हैं, अब हम रेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर जो नेता हैं उनमें ये दम भी नहीं है कि वो ये कहें कि हमारा ये आखिरी चुनाव, हम चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि कई नेता ऐसे हैं, आपने जिक्र भी किया, खुद डॉक्टर रघुवीर कादयान की बात करें या खुद जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, वो भी कहते हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है। इसके अलावा भी कई बड़े नेता जिनकी उम्र काफी हो चुकी है, बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन वो फिर भी हर बार उस चुनाव मैदान में कूद जाते हैं। एक बुजुर्ग की बात नहीं, मैं आपको एक चुनाव हिसार का बाई इलेक्शन था, जयप्रकाश जी कांग्रेस के प्रत्याशी थे और ये बुरी तरह से उस चुनाव आ रहे थे। उस चुनाव में जयप्रकाश जी ने घोषणा की थी कि भविष्य में मैं कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। और आज लोकसभा का चुनाव कांग्रेस से लड़ा और एमपी बने बैठे हैं, अपने बेटे को टिकट दिला रहे कलायत से। तो ये सारी सेटिंगबाजियों का खेल है। नेता अपने आप को बूढ़ा नहीं मानता, जनता उनको भले ही कहते भाई सीनियर लीडर, बुजुर्ग लीडर, लेकिन जब चुनाव नजदीक आता है ना, तो कोई भी नेता अपने आप को यह नहीं कहता कि मैं स्वस्थ हूं। एक पुराना किस्सा मेरे को याद आता है। सभी पार्टियों के जो प्रदेश स्तर के कार्यालय थे वो रोहतक के अंदर हुआ करते थे। चौधरी मेहर सिंह राठी जी होते थे, एक बार मंत्री भी रहे हैं स्टेट के, और वो चौधरी बंसीलाल की पार्टी में थे, हरियाणा विकास पार्टी में। तो सेहत थोड़ी सी बुढ़ापा तो उनके अंदर था ही, धोती पहना करते। तो किसी ने चौधरी बंसीलाल को उनके बारे में ये बता दिया कि चौधरी मेहर सिंह राठी की तबीयत थोड़ी सी खराब रहती है। पार्टी कार्यालय में आ गए तो मेहर सिंह राठी जी भी बैठे, चौधरी बंसीलाल ने वैसे ही पूछ लिया कि राठी साहब आपकी तबीयत थोड़ी सी सुनी हमने खराब रहती है। बोला जी कौन कहे है, जो कहे हुक्म रगेला कुश्ती करके देखो ही बैठा के ठोकू। यानी कि पॉलिटिशियन आदमी चुनाव के समय अपने आप को बूढ़ा नहीं मानता, ना बुजुर्ग मानता। चुनाव के लिए वो जीता है, चुनाव के लिए भागदौड़ करता है। डॉक्टर साहब, एक चीज देखने को मिली है, क्योंकि बीजेपी की एक प्रथा रही है कि बीजेपी अगर किसी व्यक्ति को टिकट मिलती है तो उनके जो परिवार में से टिकट मिलना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी में कल्चर जरूर है। तो क्या ये नेता इसी वजह से अब अपने हाथ पैर जो है पीछे खींच रहे हैं कि ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे परिवार में से कोई और व्यक्ति जो है वो सेट हो जाए, कहीं ना कहीं राजनीति में फिट हो जाए? देखो ये फर्क तो कांग्रेस और भाजपा में निश्चित रूप से, कुछ परिवार हैं, कुछ आदमी हैं कि जिनके बच्चे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जिनके पिताजी भी सेट हैं या उनके बच्चे भी सेट हैं। लेकिन ये इतिहास कांग्रेस में ज्यादा लंबा है। आप किसी प्रदेश के अंदर देखो, क्योंकि जो विरोध पहले हर पार्टी करती थी परिवारवाद का, और ऐसे नेताओं का जमावड़ा इस देश के अंदर है जो परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हरियाणा प्रदेश की राजनीति का बैकग्राउंड खंगाल करके देखोगे तो आपको 25 से 30 सीटें ऐसी मिलती हैं जहां से जिनके पिता, जिनके दादा या चुनाव एमएलए रह चुके हैं या एमपी रह चुके हैं, वही घराने चुनाव लड़ते हैं। लेकिन आज जनता थोड़ी सी जागरूक है, जिसने अच्छे काम किए तो जनता उनको रिपीट भी करती है, बना भी देती है, और जब जनता के नजरों से वो थोड़े से उतार पे आ जाते हैं तो उनको चुनाव हरा भी देती है। लेकिन कुछ आदमी ऐसे हैं, जैसे राव इंद्रजीत का हमने जिक्र किया कि अपना एक अलग उनका रुतबा है। तालू वाले धर्मवीर जी हैं, उनका भी एक अलग रुतबा है, बयानी जिले में भी है, और उनका जो ये इलाका महेंद्रगढ़ वाला जो लगता है, इस इलाके के अंदर भी उनका प्रभाव है। और
धर्मवीर जी की और राव इंद्रजीत की राजनीति में एक समानता मैं जरूर मानता हूं कि धर्मवीर सिंह जो आज सफल हैं भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद या पहले कांग्रेस में थे तो भी एमपी के चुनाव में विशेष भूमिका राव इंद्रजीत जी की रहती है धर्मवीर सिंह को जितवाने में, क्योंकि 4-5 हल्के वो ऐसे पड़ते हैं जहां इंद्रजीत का प्रभाव ज्यादा है और इंद्रजीत जी इनकी मदद करते हैं तो ये चुनाव जीत जाते हैं, जिस दिन नहीं करेंगे उस दिन पीछे रह जाएंगे। दर्शक, जिस तरीके से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि 75 साल के बाद आज व्यक्ति को आराम करना चाहिए, तो क्या नेताओं के मन में ये बात भी है कि आप अगर टिकट मांगे और पार्टी टिकट ना दे तो तब कहीं ना कहीं आपके जो छवि है वो खराब होती है कि आपने टिकट मांगा, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, और उससे पहले अगर आप ये कह दें कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता तो आप पाक साफ निकल जाएंगे, तो क्या ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है? ये देखो, एक रणनीति होती है पार्टियों के नेताओं की, जो नेता इस रणनीति को समझ जाता है वो अच्छी बात है उसके लिए। जिस प्रकार से वीरेंद्र डूमरखा जी राज्यसभा के मेंबर कांग्रेस से थे, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तो एक बात तो उनकी हुई थी कि आपको सेंटर में मंत्री बनाएंगे, तो वहां से इस्तीफा तो राज्यसभा से उनको देना था कि दोबारा आपको राज्यसभा से पार्टी की तरफ से जितवा के लड़ा के लाएंगे, उनको बनाया। दूसरी शर्त थी कि आपके घरवाली को, प्रेमलता जी को विधानसभा की टिकट देंगे, उनको मिल गई। फिर उनके बेटे को जब लोकसभा की टिकट मिली तो राव जो अपने चौधरी वीरेंद्र सिंह जी थे डूमरखा जी, जब इनका कार्यकाल वहां पूरा हो गया राज्यसभा का, उसके तुरंत बाद इन्होंने राजनीति से रिटायरमेंट लेनी पड़ी, क्योंकि पिता लड़का तो जो है वो एमपी और उनकी घरवाली एमएलए की दावेदार थी वहां से उचाना से, तो 2 पद तो 3 पद इनको दिए थे, लेकिन समय आने पर 1 पद इनसे ले लिया गया। वो अलग बात है कि वो बाद में कांग्रेस के अंदर आ गए। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं इस बार जो 2029 का जो चुनाव होगा उसमें कई चेहरे शायद ऐसे हो सकते हैं कि जो बड़े नाम है, बड़े दिग्गज नेता हैं, लेकिन 2029 के चुनावी मैदान में वो ना उतरे। हो सकता है कि उनके परिवार में से जरूर कोई ना कोई कमान संभाले और उनकी राजनीति को आगे बढ़ाए। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।